लेकिन आप कह रहे हैं हवा से ज़्यादा यहाँ के लोग टैक्स देते देते परेशान हैं। मैं पॉल्यूशन कम करने की कोशिश करूँगी। जितनी भी यहाँ पे जो सड़क में जो धूल है वो कोशिश करूँगी। अगर आप पाती हैं जीतकर तो आप सबसे पहले कचरा और कचरा मुक्त मेदिनीनगर करने के लिए क्या करें? नहीं, मैं ऐसे खुदवा करके और उसके अंदर डलवा करके उसको खाद के रूप में यूज़ करूँगी। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ में। आज शिवरात्रि का दिन है और खासकर जो प्रत्याशी हैं मेयर के वो फास्टिंग पे थोड़ा कम सवाल पूछेंगे। मेरा एक ही सवाल रहेगा आपसे, आप वार्ड नंबर 7 में आप पूरे मेदिनीनगर नगर निगम के भ्रमण करके सभी समस्या मिला, तमाम कई समस्या है, पानी की समस्या, सड़क, नाली, लेकिन इससे कुछ हटकर जो ग्रामीणों को सबसे ज़रूरी है, जो नगर निगम की जनता है, निगम की जनता को सबसे बड़ी समस्या है, AQI लेवल देखा जा रहा है। AQI लेवल बहुत ही यहाँ इसका स्तर गिरता जा रहा है। धूल से लोग परेशान हैं, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? इसको कैसे परेशानी को दूर कीजिएगा? देखिए, ये भी तो एक बहुत मतलब ये तो पूरे मेदिनीनगर का प्रॉब्लम है, सिर्फ वार्ड 7 का नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं ना हवा से ज़्यादा यहाँ के लोग टैक्स देते देते परेशान हैं, नहीं, क्योंकि टैक्स पे हम आएंगे, इस पे भी आएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ हवा की बात करें पहले, जी क्योंकि मैं हवा मैं मैं पॉल्यूशन कम करने की कोशिश करूँगी। मैं चाहूँगी कि जितनी भी यहाँ पे व्हीकल्स हैं या जितनी भी यहाँ के जो सड़क में जो धूल है उनको वो करने की कोशिश करूँ। ठीक है। दूसरा पॉल्यूशन सवाल, फ्री करने की कोशिश पॉल्यूशन की बात करें, दूसरी चीज़ देखिए, कचरा पूरा मेदिनीनगर में, नगर निगम में कचड़े का भरमार है। पूरे मेदिनीनगर में कचड़े का भरमार है। आप ब्राइटलैंड स्कूल के पास देख लीजिए या डंपिंग का बात कर लें, कहीं भी जहाँ भी देखिए हर गली में कचरा जरूर मिलेगा। जी और लगातार ये वादे किए जा रहे हैं, हर पर पहले भी महापौर रह चुकी थी, वो भी वादे की लेकिन वो मुकर गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको पूरे मेदिनीनगर की नगर निगम की जनता एक युवा प्रत्याशी, युवा महापौर भविष्य का देख रही है। अगर आप पाती हैं जीतकर तो आप सबसे पहले कचरा और कचरा मुक्त मेदिनीनगर करने के लिए क्या मैं कीजिएगा? डंपिंग ग्राउंड बनवाऊंगी नहीं, और डंपिंग ग्राउंड है। नहीं वो डंपिंग ग्राउंड नहीं, मैं ऐसे खुदवा करके और उसके अंदर डलवा करके उसको खाद के रूप में यूज करूंगी। आप समझ रहे हैं मेरा बात? अभी जा रहा है कचड़ा और एक जगह पे नहीं, वो पूरे मेदिनीनगर में फेंका जा रहा है। अभी शाहपुर में कल आग जलाया गया था जिससे पूरा पॉल्यूशन, आपने बात करी ना, तो वो पूरा जो उसका स्मोक है पूरे मेदिनीनगर में फैल गया। शाहपुर वाला कल आ रहा था भट्टी मोहल्ला में परसों। तो ऐसी स्थिति है, तो मैं उसको ऐसे खुदवा करके अंदर डंप करवाऊंगी, ठीक है, और उसको पैक करवाऊंगी हर जगह पे, ताकि उससे खाद बने और फिर वो यूज़ हो। जी। तो और दूसरे, डस्टबिन्स भी लगवाऊंगी ताकि जो लोग हैं यहाँ के उनके लिए प्रॉपर रूल्स हो कि वो सारा कचरा इधर उधर अपने घर के ना फेंकें, और कहीं भी वो ग्राउंड देखे तो वहाँ जाकर ना फेंक दे कि ये खाली जगह है तो हम यहाँ पे कचरा खाना बना देते हैं। तो प्रॉपर डस्टबिन्स लगेंगे। अभी भी है एक आध दो जगह, लेकिन वो कोई काम लायक नहीं है, तो मैं प्रॉपर रूल्स बनाऊंगी कि आपको कचरा डस्टबिन में ही फेंकना है। और वो डस्टबिन के लिए जो गाड़ी आता है, जो कचरा गाड़ी आता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि वीकली 2 टाइम्स आए और वो प्रॉपर डंपिंग ग्राउंड मतलब वो खुदवा करके डलवाऊंगी। ये डंपिंग की बात आपने की, कचरा गाड़ी की बात की, अभी भी जो महापौर है, पूर्व महापौर, वो वादे करती हैं, ये अभी भी कह रही हैं कि हम कई ऐसी जगह पे वार्ड में, हर वार्ड में गाड़ी की सुविधा दी है, डंपिंग की सुविधा दी है, अभी भी ट्रैक्टर चल रहे हैं। लेकिन कहीं साफ की बात करें तो मेदिनीनगर साफ नहीं है। आप भी वही वादे कर रही हैं जी, कि मैं वादे नहीं कर रही, ये मेरा संकल्प है कि मैं डाल्टनगंज को, मेदिनीनगर को स्वस्थ, सुरक्षित और सुंदर बनाऊं, ठीक है? तो उसके लिए वादे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, और मेरा है कि ये सारी चीज़ें होंगी और मुझे ऐसे करना है, ठीक है? तो अभी जो काम हो रहा है एग्जैक्टली, पहले तो यहाँ की जनता के लिए भी रूल्स हो कि वो ऐसे काम करें, क्योंकि बिना उनके सहयोग के नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं यहाँ पे करवाऊंगी और फिर वो कचरा फेंक देंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि वो भी अपना जिम्मेवारी से काम करें। और दूसरा, अभी जो है ना उनके लिए प्रॉपर रूल्स नहीं है, जो कचरा गाड़ी आता है तो वो भी क्या करते हैं, कभी आए कभी नहीं आए, और उसका कोई कंप्लेन लेने वाला नहीं है। तो देयर विल बी अ प्रॉपर कंप्लेन सिस्टम जो हमारे ऐप के माध्यम से यूज़ होगा, ठीक है? तो आप ऐप पे भी कंप्लेन कर सकते हैं और लिखित कंप्लेन भी होगा। तो हर चीज़ का ऐसे मैनेजमेंट होगा। एक चीज़ और है जो युवा चाहते हैं,
आपको लाना चाहते हैं, युवा अगर सत्ता में बैठाते हैं तो वो रोजगार की बात कर रहे हैं जी। कि नगर निगम के जो युवा स्टूडेंट हैं, जो पढ़ के पास भी हो गए लेकिन बेरोजगार हैं, उस पे क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे रोजगार देखिए, दीजिएगा? निगम के अंदर में तो मैं बात करूँ तो बहुत सारे स्टाफ ऑलरेडी हैं, बट हाँ, मैं कोशिश स्टाफ है करूँगी। लेकिन स्टाफ को मजबूर कर दिया जा रहा है नौकरी छोड़ने के लिए, क्योंकि उनको वेतन भत्ता नहीं मुहैया कराया जा रहा है। नहीं, जो हमारे पास एलोकेशन ऑफ फंड्स हैं निगम में, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसके तहत जो लोग स्टाफ्स हैं और जो अभी और जो आएँगे अभी 2026 में, तो उनके लिए हर महीने की जो सैलरी है प्रॉपर्ली उन्हें मिले, और जो क्वालिफ़ाइड हैं, जो ओवर क्वालिफ़ाइड हैं, उनके लिए उस तरह का जॉब क्रिएट किया जाएगा। मैं इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ पे भी करूँगी, उनको खुलवाने की कोशिश करूँगी। और जो महिलाएं हैं उनके लिए स्वयं सहायता समूह में हमने बात किया था, क्योंकि तो मैंने उसमें यही कहा था कि मैं मंथली एक पैकेज होगा जिससे वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी जितनी भी माताएं हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं या काम नहीं कर पाती हैं, तो उनको हम सामान भी देंगे, ठीक है। जो मटेरियल है हम उनको प्रोवाइड कराएंगे, फिर वो उसका जैसे पापड़ और अचार और मशरूम, ऐसे बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। तो ये सारी चीज़ों को करते हुए हमने उनको मटेरियल भी प्रोवाइड करना है, हमने पैकेजिंग भी कराना है और उसको सेल भी करवाना है, ठीक है, ताकि उनके पास जो 2-4 घंटे का जो समय है उसमें वो ये सब कर सके। एक चीज़ और देखा जा रहा है कि अभी पूर्व महापौर जो थी, उनके उनको छोड़िए, हम आप ही सवाल आप ही के घर से चलते हैं। आप अपने घर के कचरा कहाँ फेंकती हैं? बाहर फेंकती हैं, लेकिन आपके घर स्वच्छ होगा, सुंदर होगा। क्यों आखिरकार ऐसा कहा जाता है? इससे पहले भी महापौर, जो पूर्व महापौर हैं, उनके घर भी, घर के अंदर जाइएगा तो सुंदर सौंदर्यीकरण घर में दिखेगा, लेकिन कहीं न कहीं चप्पल जूता खोल के बॉडीगार्ड चेक करके अंदर जाने देते हैं। हर नेता, जो वर्तमान में जो यहाँ नेता हैं, आप ही के पूर्व मंत्री रह चुके हैं पिताजी, जी। वहाँ बॉडीगार्ड का तो नियम नहीं था, लेकिन हाँ, ये नियम था कि आपके घर के अंदर जो स्वच्छ दिख रहा था, लेकिन मेदिनीनगर के जो निगम में, जो सड़क पे, उस स्वच्छ की बात मैं कर रहा हूँ कि घर के अंदर क्यों नेताओं का स्वच्छ अभियान चलाया जाता है, घर के बाहर क्यों नहीं दिखता है स्वच्छ? क्योंकि घर वाले प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, ये हमारी जवाबदेही है। मैंने अभी आपको तुरंत जवाब दिया कि हमारी रूल्स जो है उसको हमें फॉलो करना होता है। अगर मैं अपने घर में ये रूल्स बनाई हूँ कि मुझे डस्टबिन में ही कचरा फेंकना है और फिर उसको डंप करना है, मतलब ज़मीन के अंदर खोद करके डालना है और उसको खाद बनाना है, तो उसी तरह सभी लोगों को ये जो प्रोसेस है उसका यूज़ करना होगा, ठीक है। तो उससे हमारा जो कचरा है वो एक जगह पे जा कर के ऐसे नहीं डाल सकते ये हैं। नियम पहले भी बनाया गया था। क्या लगता है आपको, जो पूर्व महापौर के घर के बाहर ही देखिए एक तालाब है, उस तालाब की बात करते हैं, उनके घर के अंदर सौंदर्यीकरण बाहर से भी दिखता है, बहुत अच्छा सजाया गया है, लेकिन तालाब की बात करें, तालाब में इतनी महक होती है, जनता परेशान है, आस-पास के रहने वाली, इस पे क्या कहना चाहते हैं? इस पे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ें अभी तक नहीं हुई हैं उसका क्लीनिंग प्रोसेस कराया जाएगा। जी। क्लीनिंग प्रोसेस तो कराई जाएगी, लेकिन जनता ये जानना चाह रही है आप कि अभी जो वर्तमान में पूर्व महापौर रह चुकी हैं, उनसे आप उन पे क्या कहना चाहेंगी, जो तालाब की सौंदर्यीकरण नहीं किया गया, करोड़ों की खर्च की बात करती हैं? मैं इस पे कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं कहना चाहती, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिन्होंने जो कुछ काम नहीं किया, ये ऐसे किया वैसे किया, मैं देखिए बिल्कुल भी नेगेटिव इंसान नहीं हूँ। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, जो काम नहीं हुआ है मैं उसका काम करूँगी। चलिए, आज जिनका फास्टिंग है ज़्यादा, मैं सवाल जवाब भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये भी बता दूँ कि लगातार ये वादे कर रही हैं, जो कैमरे और माइक पे वादे किए हैं, ये फुटेज रखा जाएगा। अगर ये जीत के आ जाती हैं तो एक-एक वादे फिर से इस फुटेज चलाकर इनसे वही सवाल जवाब करेगा, और जनता के साथ जनता भी इनसे ज़रूर बिल्कुल सवाल जवाब करेगी, और तमाम कई वादे हैं याद दिलाई जाएगी। अब देखना ये है कि क्या ये सत्ता में आती हैं तो ये वादे पूरा करते हैं, जो महापौर पहले रह चुके हैं उन्हीं की तरह मुकर जाएंगी, जनता परेशान रहेंगे। तमाम ऐसे खबर को देखने के लिए बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं था प्रिंस शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।